हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज हम फिर से एक कंपैरिजन वीडियो के साथ आते हैं। तो स्पेसिफिकेशन वाइज हम कंपैरिजन करने वाले हैं इन्फिनिक्स 08 वर्सेस Realme 6। तो दोनों की स्पेसिफिकेशन काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं, तो हमने कहा कंपैरिजन करके देखेंगे दोनों में से बेस्ट कौन सा है। दोनों ही बेस्ट हैं आपके लिए। तो ये जानने के लिए वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू वीडियो के साथ कर ही लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम दोनों के लुक एंड डिजाइन की बात करेंगे। Realme 6 के बैक साइड पर यहां पर पॉलीकार्बोनेट दिया गया है, प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है। तो ड्यूअल कलर का आपको शेड जरूर मिल जाएगा, लेकिन यहां पर शाइनी शाइनी स्टफ मिलेगा। यहां पर आपको स्क्रैचेस के चांसेस ज्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी पर स्क्रैचेस जल्दी पड़ जाते हैं। लेकिन दिखने में फोन बैक साइड से काफी ज्यादा कमाल है। क्वाड कैमरा का सेटअप है, काफी सीधे सीधे कैमराज हैं। Realme 5 Pro में, Realme 5 में, Realme XT में वैसा ही डिजाइन दिया गया है। और इसके अलावा अगर Infinix 08 में देखें, बैक साइड पर डायमंड कट सा डिजाइन है। यहां पर भी पॉलीकार्बोनेट है, प्लास्टिक बॉडी यूज की गई है, लेकिन शाइनिंग और डिजाइनिंग दोनों ही दी गई है बैक साइड पर। यहां पर क्वाड कैमरा सेटअप जो है वो डायमंड शेप वाला दिया गया है, तो ये दिखने में काफी अलग सा न्यू सा डिजाइन लगता है। तो दोनों के कैमरास में, डिजाइनिंग में काफी डिफरेंस है, लेकिन ज्यादा जो लेटेस्ट लग रहा है वो Infinix 08 का लग रहा है। लेकिन यहां पर भी शाइनिंग दी गई है, पॉलीकार्बोनेट और स्क्रैचेस का खतरा तो इधर भी रहेगा। दोनों में कलर ऑप्शन दिए गए। Realme 6 में दो कलर मिलते हैं हमें, कॉमेट ब्लू एंड कॉमेट व्हाइट कलर, और Infinix में तीन कलर्स मिलते हैं। यहां पर डायमंड ब्लैक कलर, डायमंड व्हाइट कलर और उसके अलावा डायमंड ग्रीन कलर मिल जाता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हमें नजर आ रहा है, करीब करीब ही है प्राइस। तो Realme 6 में हमें 2 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 42,000 की प्राइस में पाकिस्तान में। और इसमें एक और भी वेरिएंट है 4GB 128GB वाला, जो कि 37,500 की प्राइस में हमें देखने को मिल जाएगा। और Infinix 08 में अब तक एक ही वेरिएंट सुनने में आ रहा है, जो कि ग्लोबली लॉन्च किया गया है, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। पाकिस्तान में कोई दूसरा भी वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा, इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो 8GB 128GB 40,000 के करीब करीब ही लॉन्च किया जाएगा, 42,000 में किया जाए या 40 तक किया जाए, तो यहां तक ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो दोनों की प्राइस तकरीबन करीब करीब ही है। डिस्प्ले की बात करें, Realme 6 में सिंगल पंच होल मिल जाता है, जबकि Infinix 08 में ड्यूअल पंच होल का मजा मिल जाएगा। दोनों में IPS LCD ही मिलती है दोस्तों। तो डिस्प्ले यहां पर तकरीबन सेम ही हमें मिलेगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ये बिल्कुल सेम पॉइंट है दोनों फोन्स में। तो दोनों का टच रिस्पॉन्स तो काफी मजे का होने वाला है। लेकिन यहां पर डिस्प्ले साइज में डिफरेंस है। Realme 6 में 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिल जाता है। यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी साथ में मिल जाती है, जबकि Infinix 08 में 6.85 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। यहां पर भी फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया गया। गोरिल्ला ग्लास है भी या नहीं, इसका कोई पक्का पता नहीं है, अब तक तो बताया नहीं। लेकिन अगर मुझसे पर्सनली पूछें, पंच होल जो ड्यूअल वाला है वो जरा फ्लैगशिप की फीलिंग देता है। फ्रंट की साइड पे जो दो पंच होल लगे हुए हैं, दो कैमरास लगे हुए हैं, तो वो एक अलग सी फीलिंग देता है। सिंगल पंच होल भी अच्छा है, लेकिन ड्यूअल पंच होल अब तक कम प्राइस में नहीं है। तकरीबन Android 10 के साथ दोनों फोन्स आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम स्किन में डिफरेंस है, Realme में UI 1.0 मिलता है, जबकि Infinix में XOS 7 वर्जन मिलेगा। लेकिन प्रोसेसर यहां पर ताकत दोनों फोन्स में एक ही लगाई गई है। यहां पर MediaTek का Helio G90T दोनों ही फोन्स में मिलता है, हमें ये कंफर्म है दोस्तों। तो ये परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं है, दोनों यहां पर सेम प्रोसेसर लगाए गए हैं। 12 नैनोमीटर वाला ये प्रोसेसर है और गेमिंग चिपसेट दिया गया है, तो आपके लिए दोनों ही गेमिंग के लिहाज से बेहतर होने वाले हैं। कैमरास की तरफ चलते हैं। दोनों में यहां पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, लेकिन Infinix में 1.9 अपर्चर मिलता है और Realme में 1.8 का अपर्चर मिलेगा। सेकंड कैमरा भी सेम है, दोनों में 8 मेगापिक्सल का मिलता है अल्ट्रा वाइड। Realme में थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का हमें मिलता है मैक्रो कैमरा, एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिलता है डेप्थ सेंसर के लिए। लेकिन Infinix में भी 2 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा मिल जाता है। ये वीडियो कैमरा दिया गया, मतलब कि कोई कैप्चर करने के लिए, लाइट कैप्चरिंग कैमरा जिसे कहते हैं। और फोर्थ कैमरा जो है वो डेप्थ सेंसर के लिए 2 मेगापिक्सल का लगाया गया है। फ्रंट में काफी डिफरेंस आ जाता है। फ्रंट में Realme में 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिलता है, जबकि Infinix में 48+8 मेगापिक्सल
मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा मिल जाएगा। तो सेल्फी के लिहाज से इन्फिनिक्स काफी तगड़ा है। अब 48 वाला देखते हैं अब किस फोन से मुकाबला कर पाएगा, 32 से या 16 से, या वाकई 48 मेगापिक्सल वाला है। ये तो फोन आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन अब तो तगड़ा ही लग रहा है सेल्फी के लिहाज से इन्फिनिक्स Zero 8। दोनों फोन्स में फिंगरप्रिंट भी सेम जगह पर है, साइड फिंगरप्रिंट माउंट किया गया है। ये तो काफी अच्छी बात है क्योंकि आईपीएस डिस्प्ले में स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट नहीं लगता और बैक साइड पे इसलिए रिमूव कर दिया गया कि काफी ज्यादा जगह घेरता है, बैक साइड से काफी ओवर हो जाता है, तो साइड वाला फिंगरप्रिंट ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर बैटरी जो है वो 4300 mAh की बैटरी Realme 6 में मिलती है, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग है और टाइप सी की पोर्ट हमें मिल जाती है। इन्फिनिक्स Zero 8 में 4500 mAh की बैटरी है, सिर्फ 200 mAh ज्यादा दी गई है, लेकिन यहाँ 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है और टाइप सी की पोर्ट मिलती है। देखते हैं वेट में कौन सा ज्यादा है और स्लिम कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो Realme 6 हमें 8.9 mm की थिकनेस के साथ मिलता है और Infinix Zero 8 9.1 mm की थिकनेस के साथ मिलेगा। थोड़ा सा ही डिफरेंस दिया गया है, जबकि यहाँ पर वेट में थोड़ा डिफरेंस है। 191 ग्राम का Realme 6 मिलता है और 205 ग्राम का Infinix Zero 8 मिलता है। तो Infinix Zero 8 थोड़ा सा हैवी मिलता है और Realme 6 थोड़ा सा लाइट वेट मिलता है। दोनों की स्पेसिफिकेशन आपको बता दी है। तो अगर सेल्फी के लिहाज से देखा जाए तो Infinix Zero 8 मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है और फ्रंट डिजाइनिंग के लिहाज से, बैक डिजाइनिंग के लिहाज से भी Infinix Zero 8 थोड़ा सा लेटेस्ट लग रहा है। जबकि प्रोसेसर के लिहाज से दोनों सेम है, चार्जिंग भी सेम है, बैटरी भी तकरीबन सेम है। और यहाँ पर अगर डिस्प्ले के हिसाब से देखा जाए तो 90 हर्ट्ज का दोनों में डिस्प्ले दिया गया है, तो उस हिसाब से मुझे दोनों फोन सेम लग रहे हैं। लेकिन कैमरामैन डिजाइनिंग में थोड़ा सा तगड़ा लग रहा है मुझे Infinix Zero 8। बस ये डिफरेंस है। अब Infinix Zero 8 की प्राइस जो है वो 40 तक आ जाए तो काफी फोन्स को मात दे सकता है। अगर 40 से और ज्यादा कम आ जाए, वेरिएंट्स ज्यादा आ जाए, 6128, 4128, तो और बेहतर है। मैं समझता हूँ 6128 आ जाए कम प्राइस में तो काफी फोन्स को बड़ी टक्कर दे सकता है। अब दोनों में से आपको कौन सा फोन बेहतर लगा आप भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।